नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन रेडिकल्स की और उनमें प्रेजेंट रेजोनेंस इफेक्ट की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कार्बोकैटायन जो होता है, जिस तरह से उसका फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेक होने पर होता है और उसी तरह कार्बोनाइन जो है उसका फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेक होने पर होता है। बट वहां पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो हेट्रोलिटिक है, जिसमें एक ही एटम आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जब रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो जो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को हर एटम एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर उसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है। तब कहीं जाकर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम पर शिफ्ट नहीं हुए, वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? अगर कार्बन से एटम कोई भी बॉन्डेड एक एटम यहां पर बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करे कि इस बॉन्ड से ये सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। ठीक है। इसी तरह से यहां पर जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा तो कार्बन के पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम इसको भी इस तरह से शो कर देते हैं। ये होता है हाफ फिश एरो। हाफ फिश ये बताएगा कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जो है यहां पर एटम लेकर अलग हो रहा है। अगर मैं यहां पर इस तरह से कंप्लीट एरो बनाता तो उसका मतलब था कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम लेकर जा रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर ये बन गया आपका कार्बन रेडिकल और साथ में यहां पर एक्स रेडिकल। ठीक है। अब ये जो रेडिकल है इसका जो यहां पर कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स का है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन काउंट कितना था? 8 इलेक्ट्रॉन्स का। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 और यहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है। अब यहां पर ये जो कार्बन है आपका अपने 3 बॉन्ड्स को इस तरह से प्लेनर फॉर्म में इस तरह से अरेंज करेगा और यहां पर एक p ऑर्बिटल जो है जैसा कार्बोकैटायंस के केस में होता है, तो ये जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है। तो अब ये बन गया आपका कार्बन रेडिकल। अब ये जो कार्बन रेडिकल है ये भी अनस्टेबल स्पीशीज होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अभी एक अनस्टेबल स्पीशीज है। तो अब इसको स्टेबल बनाने वाले वो कौन से इफेक्ट्स हैं जिससे यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस रेडिकल का वो वैनिश हो सकता है, वो रिमूव हो सकता है। जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो इसकी इस इलेक्ट्रॉन की कमी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो ग्रुप है यहां पर इस कार्बन एटम के साथ ये जो दो बॉन्ड बने हैं इनमें से अगर वो किसी एक पोजीशन पर एक ऐसा एटम अटैच कर ले जिसने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना, पाई बॉन्ड अगर बना है, इस एटम के साथ जो एटम लगा हुआ है उसने पाई बॉन्ड बनाया है। अगर इसने पाई बॉन्ड बनाया है तो यहां भी कोई एटम होगा, हम कार्बन को ही मानकर चलते हैं। ठीक है। यहां पर इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने होंगे, इसका 1 बॉन्ड बना होगा। ठीक है। 4 बॉन्ड तो इन दोनों के कंप्लीट होंगे बट इसके नहीं है। तो अब यहां पर होता यह है कि ये जो एटम है इसके साथ प्रेजेंट है तो ये इसको बोलेगा कि भाई आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है मैं उसको पूरा कर सकता हूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। बट ये बड़ा चालू है, ये कहता है कि ये मैं खुद नहीं दे सकता, मेरा ये जो पाई बॉन्ड है ऐसा करता हूं मैं इस एटम को छोड़ के मैं इस एटम के साथ बना लेता हूं। ठीक है। तो यहां पर ये जो रेडिकल है, ठीक है, यहां पर ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा? इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। किस तरह से? यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो एटम होगा वो कहेगा कि यहां पर मैं अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है। तो उससे क्या होगा? अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इस रेडिकल वाले एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरह से शिफ्ट हो गया। ठीक है। और यहां पर ये जो कार्बन है इसके ये बॉन्ड का जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो अब इस तरह से इस पर शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो अब यहां पर
जब भी दो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको इस तरह से अलग अलग ना लिखकर हम सीधा किस तरह से डिनोट करते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहां पर आपका ये जो, इसको अगर मैं नंबर कर दूं 1 2 और 3, जो कार्बन एटम 1 था उसने तो सेकंड वाले के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और वो जो रेडिकल था ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ये कहां चला गया, थर्ड एटम पर चला गया, ठीक है। तो यहां भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं, यानी जब एक रेडिकल एक ऐसे एटम से अटैच है जिसने पाई बॉन्ड बनाया है तो ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, यानी ये वाला एटम अपने इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एटम के सामने शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस थर्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रख दिया और ये तो रेडिकल की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, अब उसको हम एक बॉन्ड से शो कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट से थर्ड कार्बन एटम के ऊपर रेडिकल यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए अब रेडिकल का फॉर्मेशन कहां हो गया, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम शो करते हैं कि हमारा ये जो रेडिकल है ये शिफ्ट कहां हो गया, थर्ड एटम पर। तो इस तरह से अगर आपका रेडिकल शिफ्ट होता है, ये इफेक्ट जो था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो था वो था रेजोनेंस इफेक्ट। अब इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पर शिफ्ट कर रहा है, यानी आपका रेडिकल मूव कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ओवरऑल इससे क्या हुआ, ये जो आपका रेडिकल था ये ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपके देखो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इससे जो स्टेबिलिटी है आपके रेडिकल की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम इसका ले लें थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, आपको जस्ट यहां पर ये याद रखना है कि जो आपका कार्बन रेडिकल है, यहां पर कार्बन के एटम पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है यानी वो रेडिकल है, और वो एक ऐसे एटम से अटैच है जिसने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। यहां पर हम अदर बॉन्ड्स को मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपको इस तरह से हाफ की शैडो यहां पर इस तरह से शो करना है, ठीक है। जो सेकंड कार्बन एटम होगा वो अपने पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर यहां 1 और 2 के बीच में ले आएगा, ठीक है। और ये जो आपका इस पाई बॉन्ड का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड एटम एज इट इज अपने पास रख लेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, यहां पर बन गया पाई बॉन्ड जो पहले 2 और 3 के बीच में था, अब किसके बीच में आ गया, यहां पर 1 और 2 के बीच में। और यहां पर जो था अब इस तरह से देखो रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम बड़ा मॉलिक्यूल कर दें साइज में, और उसमें जस्ट आपको ये 1 2 3 वाला पैटर्न ही याद रखना है, ठीक है। उसको अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप इजीली शो कर सकते हो। यहां पर एक ये मॉलिक्यूल ले लिया हमने जिसमें इस कार्बन एटम के ऊपर रेडिकल का प्रेजेंस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 2 और 3, तो ये वाला यहां पर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, थर्ड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ, यहां पर 1 और 2 के बीच में देखो बन गया पाई बॉन्ड, और यहां पर थर्ड एटम के ऊपर बन गया रेडिकल, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है मॉलिक्यूल का वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरह से इसको मान लो 1 2 3, तो जो आपका यहां पर मूवमेंट हो गया एकदम सिमिलर होगा इस तरह से, देखो यहां बन गया बॉन्ड, 1 2 के बीच में बन गया बॉन्ड, और जो आपका इसमें थर्ड एटम था अब रेडिकल उस पर शिफ्ट हो गया। तो ओवरऑल देख सकते हो आप जो रेडिकल है यहां पर कभी वो यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, पाई बॉन्ड कभी यहां पर है, ठीक है। तो रेडिकल कभी आपका यहां पर है, यहां पर आप कह सकते हो, कभी यहां पर है और कभी यहां पर है, ठीक है ना। तो यहां पर भी ओवरऑल किसका शिफ्ट हो रहा है, किस चीज की शिफ्टिंग हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रेडिकल है उसकी शिफ्टिंग हो रही है, और पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है। पहले देखो यहाँ 1 और 2 के बीच में था सिंगल, और अब यहां पर हो गया डबल, फिर यहां था डबल
यहाँ हो गया सिंगल, फिर यहाँ सिंगल है, देखो यहाँ हो गया डबल, और यहाँ डबल है, और यहाँ हो गया सिंगल। ठीक है, तो ओवरऑल आपका इस तरह से पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, और रेडिकल भी ऑड एटम पर, अगर ये 1 है तो थर्ड पे, फिर अगर ये 1 है तो थर्ड पर, हमेशा ऑड एटम पर, ऑड से स्टार्ट करके ओड पे ही शिफ्ट होगा। इसी चीज को देखो बेंजीन के साथ, ठीक है, या किसी भी तरह का साइक्लिक आपका मॉलिक्यूल में पार्ट है प्रेजेंट, तो उसमें भी सेम आपको 1 2 3 वाला फॉर्मूला ही चलाना है। ठीक है ना, रेजोनेंस आपको अगर रेडिकल में शो करना है तो जस्ट आपको 1 2 3 वाला फॉर्मूला ही चलाना है। जैसे यहां पर अगर एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लें जो रेडिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे यहां पर, ठीक है, और इसमें अगर मैं एक बॉन्ड और बना दूं यहां पर, तो इसमें देखते हैं, अब जैसे ही आपको कार्बन एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, आप उसको 1 2 और यहां 3 इस तरह से नंबर करोगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां और दूसरे इलेक्ट्रॉन को उठा के थर्ड एटम पर शिफ्ट करना है। तो ओवरऑल इससे क्या चेंज आएगा, यहां पर ये बन गया डबल बॉन्ड और थर्ड एटम पर आ गया रेडिकल। ठीक है, और बाकी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर से देखो यहां पर आप शो कर सकते हो 1 2 3, ये उठाकर यहां पर 2 का उठा के यहां 1 2 के बीच में, और जो बच गया वो थर्ड के ऊपर। तो इस तरह से आपका यहां पर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। तो आपका ये जो रेडिकल है, देखो ये जो रेडिकल है वो ऐसा शो हो सकता है, ऐसा शो हो सकता है, यानी रेडिकल मूव कर रहा है। देखो ओवरऑल रेडिकल कहां मूव कर रहा है, जैसे रेडिकल ने यहां मूव किया और रेडिकल ने यहां मूव किया, यानी 3 ऐसे सेंटर है जहां पर रेडिकल प्रेजेंट है। तो कोई भी एटम जो है उस पर परमानेंटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, रेजोनेंस की वजह से वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो हर किसी एटम के पास लगभग एक जैसी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए यहां पर ये जो आपका रेडिकल है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो गया। ठीक है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो किसी भी कार्बोकैटायन के, कार्बो आनायन के या रेडिकल के, वो ओवरऑल उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है ना, तो रेजोनेंस इफेक्ट एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है। ये जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा, यानी जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कोई एक रेडिकल कैटायन या एनायन बना पाएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको बेंजीन कंपाउंड्स में अगर हम ऑब्जर्व करें, रेडिकल फॉर्मेशन जो होता है इस तरह से, ये बेंजीन रिंग है जिससे आपका यहां पर एक कार्बन एटम जिस पर रेडिकल प्रेजेंट है वो शो किया मैंने। अब यहां पर आपको 1 2 और 3 हमेशा रेडिकल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड आपको देखना है यहां। तो यहां पर जस्ट इतना ही करना है हमें, यहां पर 1 जो है 1 एटम जो है, ये जो सेकंड कार्बन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 1 2 के बीच में शिफ्ट कर देगा, और यहां पर ये इस तरह से थर्ड एटम पर शिफ्ट हो जाएगा जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया 1 और 2 के बीच में, और रेडिकल आ गया थर्ड के बीच में, थर्ड के ऊपर। ठीक है, इसी तरह इसको 1 2 और 3 अगर आप कहोगे तो यहां पर इसको शिफ्ट करना है यहां पर, और इसको शिफ्ट करना है यहां पर, तो आपका रेडिकल थर्ड एटम पर इस तरह से शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको 1 2 और 3 अगर हमने दिया तो ये यहां पर और एक यहां पर, तो आपका जो रेडिकल है वो किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ये बन गया रेडिकल, और यहां और यहां, और लास्ट में आप इसको फिर से शो कर सकते हो, ये यहां पर और ये यहां पर। तो इस तरह से आपका रेडिकल फिर से फॉर्म हो गया जहां पर वो पहले से प्रेजेंट था। तो इस तरह से ये जो आपका बेंजीन रेडिकल है, बेंजाइल रेडिकल बोलते हैं इसको, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके, जिस वजह से इस रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, यहां पर CH3 रेडिकल और यहां पर आपके पास है बेंजाइल रेडिकल, और आपके पास है यहां पर इस तरह से एलाइल रेडिकल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल
बेंजाइल रेडिकल होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका एलाइल, इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे क्योंकि 1 2 3 करेंगे तो थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा रेडिकल। तो उसके बाद होगा आपका एलाइल रेडिकल, इसको बोलते हैं एलाइल रेडिकल। और लास्ट में आपका होगा मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, ठीक है ना। तो रेजोनेंस इफेक्ट मिथाइल रेडिकल में एब्सेंट था, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें जस्ट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसीलिए जो आपका बेंजाइल रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद नंबर आता है एलाइल रेडिकल का और लास्ट में नंबर आता है मिथाइल रेडिकल का। तो इस तरह से जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन आपके रेडिकल में प्रेजेंट होगा या जितना ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट आप कह सकते हैं प्रेजेंट होगा, आपका रेडिकल उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।